पवन, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि एक बैठक अभी पहले हुई, शाम को 6:30 बजे खत्म हुई है और अभी भी ये बैठक जारी है। जाहिर है कि डिनर का आयोजन है तो वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री के साथ ये सभी संगठन के लोग बैठ रहे हैं तो एक औपचारिक मुलाकात माने या फिर इसके आगे की कहीं बात है? राम, जो शाम तक बैठक चली वो संगठन की एक तरीके से कहा जाए कि कोर ग्रुप की बैठक थी। उसमें सेवा ही संगठन और जो सेवा भाव से काम किया गया उसका जिक्र हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बारे में बयान भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेताओं ने दी। लेकिन 7:30 बजे से 5 कालीदास, जहां पे मैं हूं वहां पे बैठक चल रही है। वहां पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं, संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और BL संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि तमाम बैठकों के बाद, यानी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो बैठकें हुई हैं उसका ये निचोड़ माना जा रहा है कि फीडबैक की रिपोर्ट तैयार होगी। और महत्वपूर्ण इसके बाद कल शुरू होगा जब मंत्रियों के साथ 1-to-1 करेंगे BL संतोष। इससे पहले 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया उत्तर प्रदेश का और इस तरह की कोई बैठक अभी तक नहीं हुई जिसमें संगठन के बड़े नेता पदाधिकारी लखनऊ आए और मंत्रियों से 1-to-1 बात करें। इससे पहले जितनी भी बैठक हुई संगठन के साथ हुई, मंत्रियों के साथ और संगठन के साथ समन्वय बैठक हुई, लेकिन यह बैठक उन सभी बैठकों से अलग है। इसलिए तमाम सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि सत्ता से लेकर के संगठन तक कुछ न कुछ तो पक रहा है जो आने वाले वक्त में दिखाई देगा। और उसके पीछे का कारण, जो मजबूत कारण है, वो AK शर्मा है। क्योंकि AK शर्मा केवल MLC बनने उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं, जब से आए तब से ये अटकलें लगातार चलती रही और सरकार और संगठन की तरफ से इसका खंडन एक तरीके से आज तक नहीं हुआ है कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, लिहाजा जो संगठन के नेता हैं या जो बड़े मंत्री हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बात जरूर बोलते हैं कि राम कि आने वाले समय में उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन कब एडजस्ट किया जाएगा, कब एडजस्ट किया जाएगा और क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इन बैठकों पर नजर बनाए रखिए पवन सिंगर। लखनऊ में बीजेपी की समीक्षा बैठक में क्या कुछ खास रहा और क्या संगठन में कोई बदलाव होगा या फिर नहीं, बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक से हमने ये जानने की कोशिश की। जी मीडिया संवाददाता पवन सिंगर ने उनसे बातचीत की है। BL संतोष जी ने बैठक ली। इस बैठक में संगठन के काम को लेकर के, कोविड संक्रमण के दौर में जो काम हुआ उसको लेकर के चर्चा हुई। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सांसद और महामंत्री संगठन सुब्रत पाठक जी हैं। सर, इस बैठक का मुख्य बिंदु क्या रहा? बैठक का मुख्य बिंदु जो सेवा ही संगठन, जो उन कामों की समीक्षा और अभी हम लोगों को क्या काम करने हैं तो उनको लेकर ही ये मुख्य रूप से बैठक थी। संगठन में बदलाव की बात आ रही है कि कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा, उसको लेकर के क्या दिशा नीति? संगठन में अब जैसे कि अभी हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, तो अभी इनकी घोषणा नहीं हुई है, तो भविष्य में इनकी भी घोषणा करनी है, तो इस पर भी विचार हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि आगामी चुनाव महत्वपूर्ण है 2022, उससे पहले जिला जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव होने हैं और संगठन को लेकर के लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्तर की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में भी बैठक हुई, अब लगातार आज बैठक हुई, कल भी बैठक होगी, तो उसको लेकर बताया जा रहा है कि कुछ मुख्य चेहरे की जगह पे नौजवानों को मौका दिया जाएगा। नहीं, देखो ये तो सब एक कयास होते हैं। और दूसरी बात, रही बात नौजवानों की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जो नौजवानों को मौका देती है और नौजवानों को बड़ी तादाद में मौका मिला भी है। चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, आने वाले विधानसभा के भी चुनाव होंगे, हर क्षेत्र में भी जिला पंचायत के भी चुनाव रहे, तो निश्चित रूप से पार्टी ने नौजवानों को हर जगह मौका दिया है और मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। और रही बात जिस प्रकार से संगठन का बैठकें, तो बैठकें मुझे लगता है कि जो चूँकि लॉकडाउन के चलते एक लंबे समय के बाद एक ये बैठक हुई है, तो इसको लेकर हो सकता है, अब चूँकि महामंत्री संगठन हमारे राष्ट्रीय BL संतोष जी आए थे, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बैठक थी। लेकिन बैठक का जो क्रम था, तो पिछले कामों की समीक्षा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय JP नड्डा जी के आने के बाद जो काम यहाँ तय हुए थे, तो उन कामों की समीक्षा और सेवा संगठन कामों पर हम लोगों ने क्या किया। बहुत से जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उनकी चर्चा होने
अभी कोर टीम की बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री आवास पे। अब BL जोशी जी, स्वतंत्र देव जी, सारे लोग जा रहे हैं। वो कितना महत्वपूर्ण है और कल जिन मंत्रियों को बुलाया गया उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखो, अब वो भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है और निश्चित रूप से एक समर्पित लोगों का ये संगठन है। तो कुल मिलाकर हम लोग जिस प्रकार से देश की जनता के प्रति समर्पित हैं, यदि हमारी सरकारें बनी हैं तो हमारी सरकारें भी जनता के प्रति समर्पित हैं। तो उनको लेकर हमारे क्या काम है, तो भविष्य में जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं इनकी समीक्षा करते रहते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ।